जंगल के पुराने बरगद के पेड़ पर सन्नाटा पसरा था। कल गणतंत्र दिवस था, लेकिन पक्षियों के चेहरों पर खुशी नहीं, खौफ था। टूनी, बेचारी टूनी। पिछले साल इसी दिन कालू कौवे ने उसे मार डाला था, क्योंकि उसने पक्षियों के राशन के लिए आवाज उठाई थी। आज उसकी पहली बरसी है। चुप कर बुड्ढे। कालू प्रधान का हुक्म है। आज कोई मातम नहीं मनाएगा। कल तिरंगा फहराया जाएगा और सबको कालू प्रधान की जय जयकार करनी होगी। तिरंगा मेरा होगा, जमीन मेरी होगी और ये गुलाम परिंदे भी मेरे होंगे। टूनी चिड़िया बड़ी क्रांतिकारी बनती थी। उसे तो मैंने 26 जनवरी के झंडे की डोरी से ही लटका दिया था। अब उसकी रूह भी मेरा क्या बिगाड़ लेगी। जैसे ही घड़ी के कांटे 12 पर मिले, पूरा जंगल बर्फ की तरह ठंडा हो गया। अचानक हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जन गण मन। पर आवाज बहुत भारी और डरावनी थी। ये कौन गा रहा है इस वक्त? शेरू, देख कौन है। मालिक, हवाएं उल्टी चल रही हैं और देखिए, बरगद की डालियों से खून टपक रहा है। अचानक एक फटी हुई नीली साड़ी पहने, आंखों में धधकती आग और गले में फंदा डाले एक साया पेड़ के ऊपर प्रकट हुआ। वो टूनी चिड़िया थी। कालू, आज 26 जनवरी है, आजादी का दिन। पर क्या तू आजाद है? अपनी आंखों के डर से, अपनी मौत की आहट से? तू मर चुकी है टूनी। मैंने खुद तुझे उस रात पत्थर से कुचला था। तूने जिसे कुचला था कालू, वो महज मांस और हड्डियों का एक पिंजरा था। तूने सोचा था कि गला दबा देने से आवाज मर जाती है। देख, आज हवा की हर लहर में मेरी सिसकी नहीं, मेरा इनकलाब गूंज रहा है। आज 26 जनवरी है, वही तारीख जब तूने मुझे झंडे की डोरी से लटकाया था। पर देख, आज आसमान का रंग बदल रहा है। क्या तुझे अपनी रूह में उस खौफ की ठंडक महसूस नहीं हो रही जो तूने मरते वक्त मेरी आंखों में देखी थी? आजादी का जश्न तो मनेगा कालू, पर इस बार फूलों से नहीं, तेरे पापों के हिसाब से मनेगा। तूने संविधान की नहीं, इंसानियत की धज्जियां उड़ाई हैं, और आज ये तिरंगा गवाह बनेगा तेरी आखिरी जीत का। जंगल के सारे पक्षी बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि आत्मा आसमान में चारों ओर चक्कर लगा रही थी। बिजली कड़की और तिरंगा अपने आप ऊपर की ओर बढ़ने लगा। शेरू, मार इसे, नोच डाल इस चुड़ैल को। मालिक, मेरे पंख पत्थर के हो गए हैं। मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। पक्षियों की सुरक्षा? तूने तो रक्षक बनकर भक्षक का चोला ओढ़ा था कालू। याद है वो रात जब मासूम बच्चे भूख से बिलख रहे थे और तू उनके राशन के दानों पर अपनी अय्याशी का महल खड़ा कर रहा था? मैंने जब हक मांगा तो तूने मुझे बगावत का नाम दिया। आज देख, ये पूरा जंगल गवाह है कि बगावत मैंने नहीं, तूने कुदरत के उसूलों से की थी। तूने समझा था कि ये गणतंत्र तेरी जागीर है। तूने समझा था कि गरीब के खून का कोई रंग नहीं होता। आज देख, इस जमीन की मिट्टी चीख चीख कर तेरा नाम पुकार रही है। आज तेरा ये घमंड इसी तिरंगे की डोरी में लिपटेगा, और जब कल सूरज निकलेगा तो वो तेरे अंत का सवेरा होगा। अचानक पेड़ की टहनियां सांपों की तरह हिलने लगी। उन्होंने कालू कौवे को जकड़ लिया। छोड़ दो मुझे माफ कर दो। मैं सारा राशन लौटा दूंगा। मैं जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। माफी का वक्त तब था जब तूने उस बूढ़े कबूतर के पंख नोचे थे। माफी का वक्त तब था जब तूने मेरे प्यासे हलक में पानी की जगह नफरत का जहर उंडेला था। अब देर हो चुकी है कालू। आज की ये रात उन तमाम सिसकियों का हिसाब है
जो तूने अनसुनी कर दी थीं। तू कहता है तू जंगल छोड़ देगा। मौत के बाद रूहें जंगल नहीं छोड़तीं कालू, वो बस अपनी जगह बदल लेती हैं। तूने मुझे जो तड़प दी, आज वही तड़प तेरा मुकद्दर बनेगी। देख ऊपर, वो तिरंगा फहराने के लिए बेताब है, और उसे डोरी नहीं, एक ऐसे पापी की बलि चाहिए जिसने आज़ादी के मायने बदल दिए थे। आज न्याय की देवी नहीं, एक माँ और एक देशभक्त की रूह तेरा फैसला करेगी। सुबह के 6 बज रहे थे। सूरज की पहली किरण निकलने ही वाली थी। कालू कौवा झंडे के खंबे से उल्टा लटका हुआ था। टूनी बेटी, रुक जाओ, कानून को अपने हाथ में मत लो। काका, ये कानून ही है। जो जालिम मासूमों का लहू पीता है, उसे मिट्टी में मिलना ही होता है। आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलती काका, इसके लिए बुरी ताकतों का अंत जरूरी है। कालू कौवा तड़प रहा था। अचानक टूनी ने अपनी रूहानी ताकत से झंडे की रस्सी खींची। नहीं! झंडा ऊपर गया और फहरा उठा। जैसे ही तिरंगा खुला, उसमें से फूलों की जगह आग की चिंगारियां निकली, जिन्होंने कालू कौवे को भस्म कर दिया। कालू की चीख पूरे जंगल में गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। तिरंगा शान से लहर रहा था। आत्मा अब शांत और कोमल दिखने लगी थी। उसका डरावना चेहरा फिर से वही मासूम टूनी जैसा हो गया था। टूनी दीदी, क्या आप हमें छोड़कर चली जाएंगी? मत रो नन्ही रानो, मेरा जिस्म चला गया तो क्या हुआ? मेरी रूह अब इस जंगल की हवाओं में घुल गई है। जब भी कोई ताकतवर किसी गरीब का निवाला छीनेगा, जब भी कोई प्रधान अपनी मर्यादा भूलेगा, तो याद रखना, इस तिरंगे की सरसराहट में तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई देगी। मैं हर उस पंछी की हिम्मत बनकर वापस आऊंगी जो सच बोलने का हौसला रखेगा। आज हमारा जंगल वाकई आज़ाद हुआ है। जाओ और गर्व से कहो कि हम उस गणतंत्र के वासी हैं जहां जुल्म की उम्र बहुत छोटी होती है। गणतंत्र दिवस मुबारक हो मेरी नन्ही चिड़िया। टूनी धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। देखो, तिरंगे का केसरिया रंग आज कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा है। जैसे इसमें किसी शहीद का लहू मिल गया हो। जय हिंद! इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, न्याय की एक चिंगारी उसे भस्म करने के लिए काफी है। सच्चा गणतंत्र वही है जहां सबसे छोटा पक्षी भी सुरक्षित महसूस करे। टुनटुनी जलेबी बेचकर अपने और अपनी बेटी पिंकी का गुजारा करती थी। टुनटुनी के पड़ोस में सुंदरी कौवी अपनी बेटी चंपा कौवी के साथ रहती थी। उसकी बेटी के बिगड़े हुए स्वभाव के कारण कोई भी पक्षी उससे शादी नहीं करता था। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी ने अपनी बेटी पिंकी का रिश्ता एक बहुत अच्छे घर में तय कर दिया था और कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। जब ये बात सुंदरी को पता चलती है तो वो जल भुनकर राख हो जाती है। अरे, एक जलेबी बेचने वाली बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर में कैसे हो सकता है? इस रिश्ते से मुझे बहुत जलन हो रही है। चलो हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे टुनटुनी की बेटी की शादी टूट जाए और सभी पक्षियों के सामने उनकी नाक कट जाए। करीब रात को सुंदरी कौवी अपनी बेटी चंपा के साथ मिलकर टुनटुनी के घर में रखे सारे पैसे और गहने चुरा कर अपने घर ले जाती है। दूसरी तरफ टुनटुनी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता और देखते ही देखते पिंकी की शादी का दिन आ जाता है। टुनटुनी बहन, मैं इस बारात के लिए खाना बनाने आया हूँ। चलो तुम मुझे पैसे दे दो ताकि मैं सामान लाकर खाना बनाना शुरू कर दूँ। ठीक है हरिया काका, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। जैसे ही टुनटुनी अपनी अलमारी खोलती है तो अलमारी के अंदर रखे सारे पैसे और गहने गायब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? हे भगवान, लगता है मेरे घर में चोरी हो गई। आज तो मेरी बेटी की शादी का दिन है, अब मैं क्या करूं? फिर टुनटुनी चिड़िया हलवाई से कहती है,
भैया, मेरी अलमारी में रखे सारे पैसे और गहने चोरी हो गए। मैं तुम्हें अभी पैसे नहीं दे सकती। तुम खाना बनाना शुरू कर दो। मैं कुछ ही दिनों के बाद तुम्हें पैसे दे दूंगी। मुझे माफ करना बहन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं वापस जा रहा हूँ। इतना कहकर हलवाई वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ सुनहार आता है। बहन जी, शादी वाले दिन आपने मेरे गहनों के पैसे देने का वादा किया था। चलिए जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। मुझे दुकान पर जाने के लिए देरी हो रही है। टुनटुनी सुनहार को सारी बात बताती है, लेकिन सुनहार उसकी एक नहीं सुनता। देखो बहन जी, मैं कई सालों से व्यापार कर रहा हूँ। धोखेबाज पक्षी पैसे देने के वक्त इसी तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। किसी भी हालत में शाम तक मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना मैं आपकी बेटी की शादी नहीं होने दूंगा। इस तरह वो सुनहार टुनटुनी को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर टुनटुनी बहुत परेशान होती है। टुनटुनी गांव में घूमकर पक्षियों से पैसे उधार मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी गांव वाला उसकी मदद नहीं करता। फिर उदास होकर टुनटुनी घर की ओर लौटने लगती है कि तभी उसे सड़क के किनारे एक पर्स दिखाई देता है। टुनटुनी जैसे उस पर्स को उठाने की कोशिश करती है, तभी वो पर्स उससे बात करने लगता है। मैं एक जादुई पर्स हूँ। मैं सिर्फ ईमानदार सच्चे पक्षियों को नजर आती हूँ। मैं यहाँ कई सालों से पड़ी थी, लेकिन सिवाय तुम्हारे आज तक मुझे किसी ने नहीं देखा। अब तुम्हारी सारी मुश्किलों को दूर कर दूंगी। ये सुनकर टुनटुनी खुश हो जाती है और उसके बाद वो घर जाकर जैसे उस पर्स को खोलती है, उसके अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के रखे थे। तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली सुंदरी कौवी ने तुम्हारे गहने और सारे पैसे चुराए थे। अब उसे सजा देने का समय आ गया है। जादुई पर्स के इतना कहते ही वो पर्स हवा में उड़ते हुए सुंदरी कौवी के घर पहुंच जाता है और दोनों माँ बेटी की पिटाई करने लगता है। अरे नहीं, कोई मुझे बचाओ। ये पर्स मुझे मार क्यों रहा है? अरे कोई बचाओ, ये पर्स तो बहुत बुरी तरह से हम दोनों की पिटाई कर रहा है। तुम दोनों ने टुनटुनी के घर से जो पैसे और गहने चुराए थे, जल्दी से उसे लौटा दो, वरना मैं मार मार कर तुम दोनों की खाल उधेड़ दूंगी। ये सुनकर वो दोनों घबरा जाती हैं। फिर सुंदरी कौवी सारे पैसे और गहने टुनटुनी को वापस लौटाकर उससे माफी मांग लेती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद टुनटुनी अपनी बेटी पिंकी की शादी बड़े धूमधाम से कराती है और साथ ही वो गांव के सभी गरीब पक्षियों को एक एक सोने का सिक्का भी देती है। विदाई के समय टुनटुनी वो जादुई पर्स अपनी बेटी पिंकी को देकर उसे उसके ससुराल भेज देती है। फिर उस जादुई पर्स की मदद से पिंकी की जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं होती और वो खुशी खुशी रहने लगती है। चमेलीपुर गांव में कालू हरी नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों रोजाना शाम को पार्क में मिला करते थे। यार, इतनी गर्मी बढ़ रही है, काश बारिश हो जाए, थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में कितने अकेले हैं। हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सावन आता है तो हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नाचते, कितना मजा आता। हमारे गांव की सभी चिड़ियों की शादी हो चुकी है, केवल हम ही ऐसे हैं, हमारी शादी अभी तक नहीं हुई है। उधर भूतिया देश के समुंदर में रहने वाली भूतिया चिड़िया की आत्मा जंगल में जाने का प्लान बना रही थी। सुनो, हम लोग जादुई कालीन से जंगल में जाएंगे और भूतिया सरदार ने हमें ऐसी शक्ति दी है कि हम 1 महीने वहाँ रुक सकते हैं। बिना समुंदर के पानी के हम लोग खूब मजे करेंगे। उधर कालू हरी के गांव में बारिश होने वाली थी। चलो दोस्त, हम नदी के पास चलते हैं, वहाँ बहुत मजा आएगा, ठंडी ठंडी हवाओं में, और बारिश का मजा लेते हैं। दोनों नदी के पास जाते हैं और जाकर बारिश में नहाने लगते हैं। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपनी सहेलियों के साथ जादुई कालीन पे उड़कर वहाँ आती है। सुनो, पृथ्वी पर बारिश होने की वजह से हमारा कालीन भीग चुका है। हम पृथ्वी पर लैंड नहीं कर सकते, हमें यहीं से पृथ्वी पर कूदना होगा। दोनों बारिश का मजा ले रहे होते हैं कि तभी ऊपर से ढेर सारी भूतिया चिड़िया की आत्मा उनके गांव में गिरती है। लगता है हमारे गांव में भूतिया चिड़िया की आत्मा की बारिश हो रही है। हे भगवान, मुझे भी एक चिड़िया दे दो।
कालू अपना पंख फैला लेता है कि तभी उसकी गोद में एक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा आकर गिरती है। मुझे कैच करने के लिए थैंक यू। मेरा नाम टोनी है। हम भूतिया देश से यहाँ घूमने आए हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों भूतिया चिड़िया की आत्मा को लेकर अपने अपने घर जाते हैं। अगले दिन वो दोनों पार्क में मिलते हैं। अरे यार, तुझे पता है जो कल हमें भूतिया चिड़िया की आत्मा मिली ना, वो जंगल घूमना चाहती है। चलो हम उन्हें सिनेमा ले चलते हैं और रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हैं। लेकिन कैसे लेकर घूमेंगे? वो तो भूतिया चिड़िया की आत्मा है, उन्हें देखकर तो पक्षी डर जाएंगे। लेकिन भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा ने बताया था वो अपना रूप बदल सकती है। कालू हरी उन दोनों के साथ सिनेमा हॉल मूवी देखने जाते हैं और उसके बाद रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। दोनों भूतिया चिड़िया की आत्मा को जंगल घुमाते हैं। सभी बहुत मजे करते हैं। अरे कालू, रात हो चुकी है। चलो हम लोग अपने अपने घर चलते हैं। कल हम लोग फिर से मिलेंगे। एक दिन कालू जब सीढ़ियों से उतर रहा था तो उसका पैर फिसल जाता है और उसके सर पर चोट लग जाती है। तुम चिंता मत करो। हम भूतिया चिड़िया की आत्मा में बहुत शक्तियाँ होती हैं। अगर 2 दिन लगातार हम किसी का माथा छू ले तो उसकी कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। फिर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अगले 2 दिनों तक सुबह सवेरे उठकर कालू का माथा छूती। अगले 2 दिनों में उसका घाव भर जाता है। जब गांव वालों को ये बात पता लगती है कि भूतिया चिड़िया की आत्मा के माथे को छूने से बीमारियां ठीक हो जाती है, तो कालू हरी के घरों के बाहर लाइन लग जाती है। मैं 1 महीने से बहुत बीमार हूँ। अपनी भूतिया चिड़िया की आत्मा से कहो कि मेरा माथा छू ले और मेरी बीमारी को ठीक कर दे। हे भगवान, ये मैंने क्या आफत मोल ले ली। तुम चिंता मत करो, मैं सबको जादुई पानी पिला दूंगी। हमारे पास एक जादुई पानी होता है जिससे बीमारियां ठीक हो जाती हैं। भूतिया चिड़िया की आत्मा के दिए हुए पानी से गांव के सभी पक्षियों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इस तरह 1 महीना बीत जाता है और दोनों भूतिया चिड़िया की आत्मा को लेने के लिए उनके सरदार आ जाते हैं। प्लीज भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा मत जाओ। तुम्हें यहाँ क्या परेशानी है? मुझसे शादी कर लो, हम लोग साथ साथ रहेंगे, पूरा जीवन बिताएंगे। अभी तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मेरे माता पिता समुंदर में मेरे इंतजार कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं दोबारा वापस जरूर आऊंगी। नहीं, समुंदर जाकर तुम मुझे भूल जाओगी और कभी वापस नहीं आओगी। नहीं, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं जरूर आऊंगी और तुमसे शादी करूंगी। कालू हरी तोता अपनी अपनी भूतिया चिड़िया की आत्मा की दोस्त से विदाई लेते हैं और वो अपने भूतिया देश के समुंदर में चली जाती हैं।